हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग क्वेश्चन जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ABE इज congruent to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC। अब यहां पे गिवन लिखते हैं बच्चों सबसे पहले। तो हमें गिवन क्या है? ट्राइंगल ABE जो है आपके पास वो कॉन्ग्रेंट है किसके? ट्राइंगल ACD। क्लियर हो गया? टू प्रूव क्या करना है हमें? ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। ओके, क्वेश्चन अप्रोचेबल है बच्चों, बहुत इजी है। हमें यहां पे कंसेप्ट लगाना है, ABE आपके पास कॉन्ग्रेंट है ACD के। अभी हम यहां पे पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। अब हमारे पास कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं यहां से सिंबॉलिक नोटेशन की हेल्प से करस्पॉन्डिंग साइड्स की यहां पे शो करूं तो मैं लिख सकता हूं जो AB का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। क्लियर हो गया? सिमिलरली जो BE का वैल्यू होगा वो CD के बराबर होगा और जो AE का वैल्यू होगा वो AD के बराबर होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं BE का वैल्यू आपके पास CD के बराबर और AE का वैल्यू आपके पास AD के बराबर। ये आपको गिवन मिला है बच्चों। ओके, अब यहां पे आप इक्वेशन 1 लिख लो, उसे इक्वेशन 2 लिख लो। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें। सिमिलरली मैं एंगल्स के बारे में भी कह सकता हूं, एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल BEA इक्वल्स टू एंगल CDA एंड सिमिलरली एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल AEB। क्लियर हो गया? ये कौन सा फॉर्मेट था जब मैं आपको बता रहा हूं दो साइड्स के बीच में एनक्लोज्ड एंगल के बारे में। क्लियर हो गया? अब यहां पे बच्चों मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। अगेन सिंबॉलिक नोटेशन। मैंने आपसे क्या बोला है, यहां पे आप देखो कोई अल्फाबेट कॉमन मिल रहा है तो आप देखोगे A कॉमन दिख रहा है, B और C अलग है, D और E अलग है, A कॉमन है, यानी एंगल यहां पे हमें कॉमन मिल सकता है। अब मैं ट्राइंगल में देखूंगा क्या ट्राइंगल ADE में एंगल A आ रहा है? आ रहा है। क्या ट्राइंगल ABC में एंगल A कंप्लीट आ रहा है जो ADE में आ रहा है? हाँ, वही आ रहा है। तो एक रीजन तो मेरे पास हो गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, दैट्स कॉमन। क्लियर हो गया? अब दूसरा रीजन बच्चों, मैं एंगल D इक्वल्स टू एंगल B प्रूव नहीं कर सकता, एंगल E इक्वल्स टू एंगल C प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। अगर आप यहां से एंगल्स के बारे में भी लगाओगे तो ये दो ट्राइंगल्स देखो ऐसे हैं जो आपको कॉन्ग्रुएंट दे गए हैं, ABE ये वाला ट्राइंगल, ओके, और दूसरा AC, ये एक ये दे रखा है और एक ये ट्राइंगल ABE और ADC। आपको प्रूव करना है ADE सिमिलर है ABC के। तो एंगल्स के यहां पे इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं? ओके, एक एंगल कॉमन दिख रहा है तो ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है SAS अप्रोच से। अगर किसी तरीके से आप AD अपॉन AB का रेशियो किसके बराबर ले आए, या AB अपॉन AD का रेशियो अगर आप AC अपॉन AE के बराबर ले आए तो आपके पास यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि AB और AC के बीच में एनक्लोज्ड एंगल है A, सिमिलरली AD और AE के बीच में एनक्लोज्ड एंगल है एंगल A। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई तो मैं SAS अप्रोच लगा सकता हूं। क्लियर है? तो यहां पे देखते हैं बच्चों, AB AC के बराबर मिल रहा है, AE इक्वल्स टू AD, इसे रीअरेंज करता हूं और लिखता हूं AD इक्वल्स टू AE। बात देखिए ना, क्लियर है? AD इक्वल्स टू, अब इसे नेम कर लेता हूं इक्वेशन 3। मुझे रेशियो किसका चाहिए? AB बाई AD का। तो यहां पे रीजन, अच्छा ADE लिखा हुआ है तो ADE, लेट्स डू वन थिंग, इन ट्राइंगल AD डिवाइड, सबसे पहले रेशियो ला लेते हैं, डिवाइड, या AB अपॉन AD लिया हो बच्चों या AD अपॉन AB लिया हो। ओके, सेम कंसेप्ट है। तो यहां पे AD पहले लिखा गया तो मैं AD अपॉन AB ले आ रहा हूं। AB अपॉन AD भी राइट कंसेप्ट है। ओके, सो डिवाइड इक्वेशन 3/1। तीसरी इक्वेशन को
पहली से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा मुझे यहां पे, AE अपॉन AB इक्वल्स टू AD अपॉन AC। क्लियर हुआ? लेट्स नेम इट एज इक्वेशन। अब यहां पे मूव करते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, AE अपॉन AB इक्वल्स टू AD अपॉन AC। रीजन फ्रॉम इक्वेशन 4। आपको समझाना है आप कैसे क्यों लिख रहे हो। अब चेक करो बच्चों, AE और AD के बीच का एंगल, AE और AD के बीच का एंगल एंगल A है। सिमिलरली AB और AC के बीच का एंगल वो भी एंगल है, इक्वल है, और आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है। तो आप कह सकते हो बाय SAS ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके, प्रूव हो गया है बच्चों क्वेश्चन। सिंपल सा था, एक बार इसे समराइज करते हैं। हमने यहां पे क्या किया, जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्क्रीट गिवन थे उनके हेल्प से करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखा है यहां पे। ओके, जो इक्वल्स होंगी। उसके बाद मैंने पहली और तीसरी इक्वेशन का यहां पे यूज किया और उस इक्वेशन की हेल्प से मैंने रेशियो ऑब्टेन किया दोनों ट्राइंगल जो मुझे प्रूव करने थे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का कि वो इक्वल है, और वो रेशियो मुझे क्या मिला, AE अपॉन AB इक्वल्स टू AD अपॉन AC। क्लियर हो गया? फिर मैं मूव हुआ प्रूव करने के लिए बच्चों क्वेश्चन पे। तो ADE और ABC मैंने दो ट्राइंगल्स लिए जहां पे एंगल A का वैल्यू एंगल A के बराबर है और AE अपॉन AB इक्वल्स टू AD अपॉन AC हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है ऐसे इस अप्रोच से। इन केस ऑफ फेस एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टीज तो बच्चों आप अपने डाउट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो या डायरेक्टली अपने क्वेश्चन हमें आप इंस्टाग्राम में भी सेंड कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7।